रात का सन्नाटा था। नीरा अकेली थी, अपने पुराने मकान में, एक हवेली जो उसने हाल ही में खरीदी थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और बीच में रखा एक बड़ा टूटा हुआ आईना। मकान मालिक ने चेतावनी दी थी, इस आईने को मत छूना, यह घर का सबसे पुराना रहस्य है। नीरा हंस पड़ी, सिर्फ एक आईना ही तो है। उसने कपड़ा उठाया और आईना साफ करने लगी। जैसे ही धूल हटाई, उसके भीतर से किसी की परछाई हिलने लगी, उसकी नहीं, किसी और की। आईने में दिख रही आकृति मुस्कुराई, पर नीरा नहीं मुस्कुराई थी। वो आकृति धीरे धीरे पीछे की ओर इशारा करने लगी। नीरा ने पलटकर देखा, पीछे कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा, वहां एक और नीरा खड़ी थी, उसके पीछे। आईने वाली नीरा फुसफुसाई, अब मेरी बारी है। वो कांच के आर पार निकल आई और असली नीरा चीखते हुए अंदर खिंच गई। सुबह जब पड़ोसी आए तो हवेली के दरवाजे खुले थे। कमरे के बीचों बीच वही आईना चमक रहा था। आईने में अब एक नई परछाई थी, नीरा की, जो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। और जब कोई उसके पास जाता, आईना हल्का सा कांपता, जैसे किसी के अंदर से ठक ठक की आवाज आ रही हो। तब से हवेली खाली नहीं होती। हर रात कोई ना कोई चेहरा उस आईने में नया जुड़ जाता है और पुराना चेहरा गायब हो जाता है। आईना झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ इंतजार करता है अगले शिकार का। डन।